नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गांव बहलोल नगर में दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मकान पर गिरा सेना का विमान। मलबे तले दबने से 3 महिलाओं की हुई मौत। हास्य दिवस पर मरुधरा विचार मंच ने किया कवि सम्मेलन का आयोजन। देर रात तक चले कार्यक्रम में सैकड़ों लोग रहे उपस्थित। गांव जोड़किया में हुआ महंगाई राहत शिविर का आयोजन। शिविर का विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया अवलोकन। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना सोमवार को भी जारी। स्वास्थ्य कर्मियों ने मुंह पर हाथ रख के निकाला मौन मार्च। विश्व संवाद केंद्र ने मनाई नारद जयंती। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को किया गया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। जिले के बहलोल नगर गांव में सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक मकान पर जा गिरा। विमान के मलबे तले दबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर रिहायशी इलाके में जा गिरा। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि दोनों पायलट खुद को इंजेक्ट करने में सफल रहे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। यह बहलोल नगर में क्रैश हो गया। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर एक घर पर जा गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों अनुसार मरने वालों में बंशी कौर पत्नी रत्तीराम जाति राय सिख उम्र 45 वर्ष, बंतो पत्नी लाल सिंह जाति राय सिख उम्र 60 वर्ष तथा लीला देवी पत्नी राम प्रताप जाति ब्राह्मण शामिल है। इसके अलावा लगभग 4 लोगों के घायल हो जाने की आशंका बताई जा रही है। जानकारी अनुसार वायुसेना का MiG-21 आज सुबह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था, तभी यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट खुद को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है। इससे पहले जुलाई 2022 में राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 पायलट शहीद हो गए थे। इस दौरान विमान क्रैश हो जाने की सूचना मिलने पर हनुमानगढ़ के पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। इसके अलावा ग्रामीणों से समझाइश की आगे की कार्रवाई की। जिला प्रशासन की ओर से मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हनुमानगढ़ उपखंड का ये गांव है बहलोल नगर। यहाँ पर अभी सूरतगढ़ एयरफोर्स से एक विमान MiG-21 गिरा, जिसमें एक पायलट था। पायलट सुरक्षित है और जो प्लेन है वो एक घर के आसपास गिरा, तो उससे जो है 3 महिलाओं की डेथ हुई है और 3 घायल हुए। जी, 3 परिवारों की अलग अलग 3 महिलाओं की डेथ हुई है। तो तीनों को 5-5 लाख रुपए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राप्त। हाँ, 3 मकान हैं, जिनमें से 2 मकानों के टूटने की और उसको क्षति पहुंचने की सूचना है। ये जो इसका कारण जो है वो एयरफोर्स वाले बताएंगे, जो टेक्निकल टीम है उनकी, वो बताएगी। मरुधरा विचार मंच की ओर से टाउन स्थित राजवी पैलेस में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देर रात तक चले कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मरुधरा विचार मंच द्वारा विश्व हास्य दिवस पर टाउन के राजवी पैलेस में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में कवित्री कविता तिवारी, कवि अमर अक्षर, शशिकांत यादव, पार्थ नवीन व राम बधावर ने वीरस की कविताओं से समस्त उपस्थित जनों में देशभक्ति के प्रति जोश भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजन समिति सदस्य प्रदीप ऐरी ने सभी कवियों का स्वागत व अभिनंदन किया। कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए सबसे पहले कविता तिवारी ने सभी को इतिहास याद दिलाते हुए 1857 की क्रांति के ऊपर और वीरांगना लक्ष्मीबाई के संदर्भ में देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक रचनाएं प्रस्तुत की। इससे पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया सहित अन्य अतिथियों ने मंच पर मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। काव्य पाठ के दौरान कवित्री कविता तिवारी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी की बेटियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि अगर हमने अपना प्रेरणा स्रोत हमारे इतिहास को चुना होता तो आज बेटियों को ये दुर्दिन न देखने होते। चित्तौड़गढ़ के हास्य पैरोडी कवि पार्थ नवीन ने राजनीति में कुंवारों का बोलबाला कविता सुनाते हुए सभी को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ साथ कई फिल्मी धुनों पर हास्य व्यंग्य की पैरोडी सुनाकर उपस्थित लोगों को लोटपोट कर दिया। कवि अमर अक्षर ने कविता के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन का सार बताते हुए कहा कि माता सीता को अग्नि परीक्षा की आग भी न जला पाई और भगवान श्री राम जल समाधि में जल उठे। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर 4 पंक्तियां सुनाते हुए सभी को भावुक कर दिया। इस मौके पर मनोज बंसल, बलराज नानेवालिया, बाबूलाल सिरसावाला, अतुल धिंगड़ा, सौरभ शर्मा, पूजा सेन, भरत कुमार, राजेंद्र डोडा, MP शर्मा, सतीश बंसल, अमृत सिंगला, देवेंद्र अग्रवाल, देवेंद्र पारिक, अजीत सिंह राजवीर, राजू मित्तल, अजय सराफ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। श्वेत कमलासनी सुशोभिता मराल पृष्ठ तीर्थ शुभ्र शुचि सुलोचना प्रसारे तत्व ब्रह्म वेद के शुद्ध पुराण रूपिणी मां लेखनी मयूर पंख छाट नंदकार दे लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार
शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ पुर में जगा दे प्यार याद कर दे संहार किसी तौर धरती पे राम राज्य लावे माँ हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार खड़गी प्रहार का रूप दर्शा दे माँ राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो सांवलिया सेठ सरकार को जगाइए दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो सांवलिया सेठ सरकार को जगाइए जाति पंथ भाषा संप्रदायवाद को नकार राष्ट्र के निमित्त आप प्यार को जगाइए मातृभूमि मांगती हो बलिदान पार पार महाराणा सम तलवार को जगाइए महाराणा सम तलवार को जगाइए इतिहास लिखना जो चाहते हो शौर्य से तो बाजुओं में झाला सरदार को जगाइए संकट आया बादल छाए नियति ने कठिन परीक्षा ली था इधर पुत्र तो उधर हृदय में स्वामी भक्त की इच्छा थी इस तरफ ममत को झलकता था थी दूसरी और मातृभूमि ऐसा क्या सोचा पन्ना ने जो ममता छोड़ धरा चूमी चूमा बलिदान बिलकता से चूमली उठाकर तन्हाई साधन संसाधन भूल गई चूमली पकड़कर कठिनाई पहले चूमा इस मिट्टी को फिर पुरखों की छाती चूमी फिर चंदन का माथा चूमा फिर चंदन की छाती चूमी फिर एक लिंग के चरण चूम मन में बम 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 बोल उठी फिर आंखें भींची झटके से आंखें खोल उठी आंखों का जल जल जला उठा जल उठा कि फिर जल जला उठा उठ गया भवंडर अंतर में मन भूमंडल तिलमिला उठा हा हा करके दिल बैठ गया एक धक्का लगा हृदय घाती ममता के महामनोबल की आंसू लेकर आए पाती दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे भीषण भालों तलवारों से दुनिया ने युद्ध लड़े होंगे क्रूरों से और गवारों से लेकिन यह युद्ध अलौकिक है जिसमें कोई हथियार नहीं जिसमें पैदल ना महारथी हाथी घोड़े असवार नहीं जितने मर्जी आए खींचो उसमें मुझे तकलीफ इसको अखबार में मत ये अखबार में छापेंगे अखबार जाएगा हलवाई के पास हलवाई उसको रखेगा जलेबी रख के देगा बच्चे को बच्चा तो जलेबी खा के फेंक देगा अखबार और मेरे मुंह पे लग रही चाशनी और मुझे पसंद नहीं कुत्ता मेरा मुंह चाटे लेकिन जब से ये कोरोना ताली का इस बात पे जाओ कि इसको कितना कॉन्फिडेंस है कि इसका मुंह कुत्ता ही चाटेगा मैं इसको आगे बढ़ाऊं वो चाशनी का कागज गाय भी तो खा सकती है तेरे उद्धार मिल जाएगा नहीं मैं मेरा भाग्य बताता हूँ हमेशा मुख्यमंत्री की तरह क्यों सोचती ये अपनी सोच की बात है देखिए मैंने कुत्ते को ध्यान दिया मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ भाग्य की बात है मैंने कहा कुत्ता चाटे मुझे पसंद नहीं है बेटियों तेरी बढ़ती उम्र को सलाम दुनिया को सबसे पहले जिसने डीजल दिया दुनिया के सबसे पहले डीलर को सलाम तो पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया पैरों से चलने वाली साइकिल का शुक्रिया अनफॉर्चुनेट हुई फॉर्चुनर को सलाम बढ़ती उम्र यूपी के अंदर क्या है यूपी के अंदर
यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को। आएंगे और सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। तो दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। गांव जोड़के में आज महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा अवलोकन किया गया। सोमवार को गांव जोड़किया में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में विभाग के अनुसार सेवाएं देकर ब्लॉक में पंजीयन प्रक्रिया शुरू करवाई गई। शिविर में आने वाले प्रत्येक ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात उनके भोजन आदि की समुचित व्यवस्था पंचायत भवन में की गई। सोमवार को शिविर में विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल सहित अन्य लोगों ने शिविर का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान प्रत्येक विभाग की स्टॉल पर जाकर उनसे हुए पंजीकरण के बारे में जानकारी लेते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल हल करने एवं उनकी प्रत्येक शंका को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। शिविर में सरपंच प्रतिनिधि गोल्डी रजावत ने बताया कि गांव के प्रत्येक घर में जाकर पंजीकरण करवाने का आह्वान किया गया। शिविर के पहले दिन 1035 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इस दौरान शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी विनोद कुमार ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे। विधायक ने कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने आमजन के लिए काफी स्कीमें बनाई हैं जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करने वाली हैं। इस मौके पर अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रवीण पुरोहित, सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी रविंदर सिंह, प्रशिक्षु ग्राम विकास अधिकारी शिवांगी शर्मा, पूजा वर्मा, विक्रम इत्यादि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई है जो कि आप तक पहुंचाने के लिए, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा मात्रा में इन योजनाओं का पंजीकरण कराएं और इन योजनाओं का लाभ आप लें। तो भैया दोबारा के देख के धुको खाने मेरे बाप ही धुको खाने तो आज आप जोगा मैंने सारी उम्र दिमाग में बदलेंगे जो भाई लोगों की बातें मैंने आगे अपन धोखा नहीं बनाना। आप सबसे क्यों अपन काम लेना है? किसी पार्टी अपने खातिर काम करे 25 लाख रुपया प्राइवेट अस्पताल होंगे चाहे दुखा भी हो गए तो हाथ लगा दिए 300 रुपया फीस। एक आपको 25 वो दौड़े हो अगर वो ठीक होएंगे वो अलग बात है। सरकारी अस्पताल में जाओ तो एक फीस बोलना कोई गेड़ा गोली कोई पत्ती किल की करा लिया वो 30 बोलना। हनुमानगढ़ में 500 गोटा बदल दिया मुफ्त में और प्राइवेट अस्पताल में जाओ 4-5 लाख में बोल बदल दिए। तो ऐसी सुविधाएं अपन की है वो अपन ज्यादा फायदा उठाया। मान लो आज आदमी को नहीं आया तो अपना सारा वो फर्ज बने
अपने पड़ोसियों को भी नहीं खरीदो, अपने घर में कैंप लाई रहे जिसका अपने 10 रुपया की गारंटी देवे तो आपको नाम लिखा के आओ। कुड़किया गांव के अंदर महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के कैंप लगाओ। आज हम आए हैं, देखो आप 10:30 बजे कितनी भीड़ लगी है, महिलाएं लाइन बना करके खड़ी हुई है। ये जो महंगाई राहत है, ये 10 जो योजनाएं मुख्यमंत्री ने दी है, ये आम आदमी को राहत है। आज सेंटर की वजह से इतनी महंगाई हो गई है, तो हर आदमी दुखी है। अब इससे अगर इस आदमी को ये सारी स्कीमें मिली, 4-5 हज़ार रुपये का फर्क पड़ गया। अब 2000 यूनिट की बिजली माफ होगी, 100 यूनिट घर की होगी, 1000 रुपये की पेंशन होगी, 700 रुपये जो है उसमें बच्चे आप जिससे तो कुल मिला के 4-5 हज़ार रुपये। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है तो इससे भी मैं संतुष्ट नहीं, मैं और भी करना चाहता हूँ। तो अगर ये सरकार रिपीट होगी तो निश्चित तौर से जब आम आदमी को इसका लाभ मिल जाए। अब जो आदमी पैसे वाला है उसको तो 2000 रुपये का सेंटर दे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो मजदूरी का सेपरेट उसके लिए 11-11.5 रुपये का बोल। इसी तरह से बिजली का बिल, गैस सिलेंडर का खर्चा हो गया तो आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाती है। मैं समझता हूँ लोगों के में भारी उत्साह है। आज ग्राम पंचायत जोड़किया में महंगाई राहत शिविर के 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार की 10 महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात इन योजनाओं का लाभ होगा और आज दिन भर में लगभग 1050 तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो भी सरकार की योजनाएं हैं, 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, 2000 यूनिट खेत की बिजली फ्री और उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को 500 रुपये में सिलेंडर और मिनिमम पेंशन 1000 रुपया, और जो खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े उन परिवारों को राशन किट, चिरंजीवी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, दुर्घटना बीमा ये जो 10 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया, दुधारू पशुओं का बीमा, 2 पशुओं का 40-40 हजार रुपये बीमा इत्यादि योजनाओं का रजिस्ट्रेशन आज ग्राम पंचायत के माध्यम से करवाया जा रहा है। और जो सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका लाभ निश्चित ही प्रत्येक परिवार को मिलेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से लेकर सीएमएचओ कार्यालय तक मुहर पर हाथ रखकर शांति मार्च निकाला। LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के तत्वाधान में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 8वें दिन सोमवार को जिले भर की ANM LHV ने जिला कलेक्ट्रेट से सीएमएचओ कार्यालय तक अपने मुंह पर हाथ रखकर शांति मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष संतोष चौधरी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पिछले 8 दिन से ANM LHV पूरे राजस्थान में विरोध कर रही है, परंतु सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है। इसके विरोध स्वरूप सोमवार को यह शांति मौन मार्च निकाला गया। उक्त मौन मार्च मुंह पर हाथ रख के विरोध करने का कारण सरकार द्वारा ANHV ALV की दबाई जा रही मांगों के कारण है। उल्लेखनीय है कि ANM व ALHV अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत धरने पर बैठी हैं। संघ की सदस्यों ने बताया कि सरकार को अपनी मांगों से कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन हर बार सरकार द्वारा आश्वासन देकर उन्हें काम पर लौटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभाग के मंत्रियों व अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। जब सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। सोमवार को धरने पर जसविंदर कौर, सीमा बहल, गुरजिंदर कौर, संतोष, हरजीत कौर, हरप्रीत कौर, अनिता, राजप्रीत, हरपिंदर, जसवीर, कलवंत, सोनू कस्बा, सीता, कश्मीर कौर, शारदा सहित अन्य सदस्य मौजूद रही। आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है
और आज हमने शांति मार्च निकाला जो हमारे कलेक्ट्रेट से लेकर सीएमएचओ ऑफिस तक है। सीएमएचओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है और अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और हमारी वही 4 मांगे हैं, एक तो पे ग्रेड हमारा, दूसरा पद नाम परिवर्तन, तीसरा हमारा प्रमोशन, चौथा हमारा जो हमें ऐप जो है इनसे मुक्त रखा जाए। के बैनर तले हम हड़ताल निरंतर जारी रख रहे हैं। आज हमारे शांति मोर्चा निकाले गए, शांतिपूर्वक हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट की पूरी बहनों पूरे 200 जज्बे के साथ इकट्ठा होकर इस रैली में भाग लिया और हम सरकार को शांति से ये समझाना चाहते हैं कि हमारी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उस पर विचार विमर्श करके उनको पूरा करके जल्द से जल्द जो से ग्रामीण क्षेत्रों को परेशानियां उठानी पड़ रही है वो पूर्ण रूप से लोगों को परेशानी ना होना पड़े और हम अपने कार्य पर वापस जा सके। तो सरकार से हम यही उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारी मांगें पूर्ण की जाए। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम इस धरने को निरंतर जारी रखेंगे। और हमें अगर हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा जी है वो अगर आह्वान करे कि हमें जयपुर जाना पड़ेगा तो हम उस महापड़ाव के लिए भी तैयार हैं। विश्व संवाद केंद्र की ओर से टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर में नारद जयंती मनाई गई। इस मौके पर मीडिया कर्मियों का सम्मान किया गया। विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा देवश्री नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सृष्टि के प्रथम पत्रकार के रूप में जाने जाने वाले देवश्री नारद व भारत माता के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ पत्रकार मदन अरोड़ा, कुंज बिहारी महर्षि, बालकृष्ण थनेजा, मनोज गोयल, भवानी तिवारी, सचिन बंसल, विकास आचार्य, राजू रामगढ़िया, प्रदीप पाल, मनीष शर्मा, कुलदीप शर्मा, विनय आचार्य तथा विशु वाट्स को उत्कृष्ट लेखनी के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय समय सेवक संघ के जिला सह प्रचारक व विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ के जिला संयोजक चेतन जिंदल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विश्व संवाद केंद्र की तरफ से देवश्री नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय समय सेवक का आधिकारिक मीडिया केंद्र है। इसका प्रधान कार्यालय बेंगलोर में है। यह मीडिया के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हनुमानगढ़ जिला प्रचारक राधेश्याम रहे। उन्होंने कहा कि देवताओं के ऋषि देवश्री नारद अद्य पत्रकार भी कहलाते हैं। नारद जी को इस जगत में सकारात्मक संवाद अर्थात पत्रकारिता के रूप में भी हम जानते हैं। समाज में पत्रकारिता का उच्चतम स्थान है और ये स्थान पत्रकार जगत को उनकी मेहनत, लगन और उत्कृष्ट कार्य के प्रति ईमानदारी से मिला है। पत्रकार जगत के इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही आज मीडिया या पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि देवश्री नारद ने सदैव राक्षसी प्रवृत्तियों के विनाश का कार्य किया। पत्रकारों को भी राष्ट्रवाद का शंखनाद करना चाहिए। कार्यक्रम में नगर प्रचार प्रमुख हेमंत आमलानी, जिला कार्याध्यक्ष मनोज शर्मा, राय सिंह सिल्लू, गौरव पनेजा, नीरज बाकोलिया, सुभाष कीचड़, मधुसूदन शर्मा, देवेंद्र पारिक, योगेश शर्मा, परवीन मोदी, गुमान सिंह, सत्या प्रकाश जांगीड़, ओम शर्मा, रविंदर छिंपा, शिवदत्त, मनोज बिश्नोई, डॉक्टर राम कुमार, मुकेश लुहानीवाल, संदीप छिंपा, ओम प्रकाश, प्रदीप शर्मा, कपिल गुम्बर, लोकेश कुमार, अशोक खिची, फतेह सिंह, संजीव जुनेजा, कमल सिंह, विष्णु कुमार सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहे। लेकिन एक अंगूठा दबाकर कमेंट करना और एक अंगूठा दिखाते फील्ड में खड़े होना, जब जिस कल्पना में इतने लोग चलते हैं ना तो पीछे हटने को नहीं करता उन लोगों का। लेकिन अपने यहाँ कुछ बातें चलती है कि आप अपना काम करिए, जवाब देने वाले लोग बहुत हैं, जवाब आप भी हो, जवाब अपना काम देता है। पत्रकार जो है समाज का आईना है, या स्तंभ है, या मीडिया का सहयोगी है, या कार्यपालिका तरीका का सहयोगी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चलता है उसकी निष्पक्ष और निरपेक्ष और भय रहित और समदर्शी, यानी कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, इसकी चिंता छोड़कर और आप उस कार्यों की व्याख्या करने के लिए जनता के बीच में जनता को कार्यों की व्याख्या बाद में करेगी। पहले आपने क्या लिखा है प्रिंट और सोशल मीडिया पर, उसकी व्याख्या पहले होती है। उन व्याख्याओं के साथ आप अपने सुधार करते रहिए, ये पक्ष जोता रहेगा। क्योंकि असीम संभावना वाले जो शब्द आएगा वो असीम संभावना होती है ना, कि मैं उस पत्रकार के रूप में अपने आप को सुधार करते हुए, अपने शब्दों में सुधार करते हुए कितना कुछ कर सकता हूँ। इसका परिणाम जो है देवर्षि नारद के रूप में देखते हैं तो जहाँ जहाँ रहे उस बात के साथ सूचना भी पहुँचाई और लोगों का साथ भी किया और उनकी बातों को
संवाद केंद्र हनुमानगढ़ की तरफ से नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आधिकारिक मीडिया केंद्र है जो कि समय समय पर नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन करता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। आज काफी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित थे और उनको सम्मानित किया गया। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हनुमानगढ़ जिला प्रचारक राधेश्याम जी थे। कार्यक्रम के अंदर जो भी पत्रकार बंधु आए थे उन्होंने भी मंच पर अपना विचार रखे। एक बहुत ही अच्छा प्रयास था और जितने भी नागरिकगण आज उपस्थित थे उन्होंने देखा कि वास्तव में पत्रकारिता क्या है। पत्रकार आज अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करते हैं। काफी चीजें, नई चीजें सामने आई और बहुत सी चीजें आज हमें पत्रकारों से सीखने को मिला। मैं सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। टाउन स्थित आदर्श कंप्यूटर सेंटर पर सोमवार को जरूरतमंद बेरोजगार महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत की गई। थिंक गुड फाउंडेशन ने अच्छी पहल करते हुए हनुमानगढ़ की निर्धन तथा जरूरतमंद महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स शुरू किया है। इसमें उन्हें टेली अकाउंटिंग, इंटरनेट, व्यक्तित्व विकास आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संदर्भ में आज टाउन स्थित आदर्श कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर इंदिरा चौक पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमन चावला ने की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने जरूरतमंद महिलाओं को इस निःशुल्क योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो हमारा नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है एजुकेट हर करके। अब एजुकेट हर से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए ये प्रोजेक्ट है और उसका जो उद्देश्य यही है कि हम उनको शॉर्ट टर्म में, थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा ऐसी ट्रेनिंग दें कि कल को वो अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़े हो सके। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सी लड़कियों को जो ये हमारा एजुकेशन है किसी भी तरह की, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है चाहे एकेडमिक एजुकेशन है, उसको पूरा करने का प्रयास जो उनको अब ये कह लीजिए कि उनको मौका नहीं मिलता। कई कारण होते हैं उसके, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फैमिली कंडीशन होती है। तो हमारा जो कोर्स हमने जो डिजाइन किया एजुकेट हर, जो पर्टिकुलर हनुमानगढ़ के लिए है, वो 4 महीने का कोर्स है और उसमें हम ये प्रयास करेंगे कि 4 महीने की अच्छी तरह हम ट्रेनिंग दें। थिंक गुड फाउंडेशन जो संस्था है, इसके एक नए इनिशिएटिव के तहत एजुकेट हर का एक हमारा प्रयास अभी शुरू हो रहा है, जिसके तहत हम कुछ अक्षम तथा निर्धन छात्राओं तथा महिलाएं जो कि हनुमानगढ़ जिले के होंगे, उनको 4 महीने के लिए कंप्यूटर कोर्स करवाएंगे ताकि इस कोर्स के खत्म होने तक वो इतने अपने पैरों पे खड़े हो सके ताकि कहीं भी वो नौकरी शुरू कर सके तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने में सहयोग दे सके। इसके लिए हनुमानगढ़ में आदर्श कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर की सेवाएं दी जा रही हैं, जो कि अपने उन्होंने पूरा सेटअप बना रखा है और इसके तहत वो यहीं पर ही कोर्स होगा तथा कहीं दूर भी बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा। हनुमानगढ़ के अंदर थिंक गुड फाउंडेशन की तरफ से एजुकेट हर प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं व छात्राओं को फ्री में कंप्यूटर कोर्स कराया जाएगा, जो कि 4 मंथ की अवधि के लिए होगा। यह कोर्स हनुमानगढ़ के आदर्श कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर द्वारा सहयोग से चलाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम बच्चियों को अकाउंट पे टैली जो होता है, उसके बाद हम उन्हें जो बेसिक्स जो कंप्यूटर कोर्स होते हैं उनके, उसके अंदर जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड पैंट हो गया और एडवांस कंप्यूटर लेवल की जो कोर्सेज है इसके अंदर। और इसी के साथ साथ हमने एक एडवांस इसके अंदर जोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये इनके लिए हमने 2 सुविधाएं रखी है। एक तो ऑफलाइन यहाँ पे जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो टीचर आएंगे, प्लस में हमने ऑनलाइन की भी सेवा हमने रखी है। इसके अंदर जो दिल्ली से, महाराष्ट्र से जो एजुकेटेड और जो पर्सनैलिटी से डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट है, वो छात्राओं को इसके अंदर शिक्षा देंगे। बिल्कुल 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 ये प्रमाण पत्र देंगे, बिल्कुल वैलिड होगा, थिंक गुड फाउंडेशन की तरफ से मिलेगा इनको। और साथ में जो इस संस्था ने जो भी मान्यता ले रखी है, उनके द्वारा सारे प्रमाण पत्र मिलेंगे उनको। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।